नमस्कार दोस्तों, मैं वासुदेव आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी पर। और यहां पर आप देख सकते हैं कि यूपी पुलिस में भारी मात्रा में वैकेंसी निकल कर आई है। यहां पर 2500 के लगभग पद हैं और अलग अलग डिवीज़न में दिए हुए हैं। तो ये मैं आपको रेडियो सहायक परिचालक की दिखा रहा हूँ, जो असिस्टेंट ऑपरेटर होता है। इसकी नोटिफिकेशन 6 जनवरी 2022 को आई थी और इसमें आप देख सकते हैं कि 1374 पद हैं। और इसके लिए आपके पंजीकरण शुरू होंगे 20 जनवरी से और अंतिम तिथि 28 फरवरी है। काफ़ी समय है आपके लिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप लोग पहले ही भर दें, ताकि लास्ट टाइम में अगर कभी साइट की दिक्कत हो जाए तो आप पहले ही भरे हों। उसके बाद आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि भी 28 फरवरी ही है और सब मतलब लास्ट डेट 28 फरवरी है। और आवेदन शुल्क आपका 400 रुपये है। और इसके लिए मैं आपकी एलिजिबिलिटी बता देता हूँ कि इसमें आपको 12th पास होना और उसमें फ़िज़िक्स और मैथ बहुत ज़रूरी है। अगर आपने फ़िज़िक्स आपने पढ़ा है और अगर बायोलॉजी ली है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। आपको मैथ कंपलसरी है, फ़िज़िक्स और मैथ। तो और अगर आपको जिस डे 28 फरवरी तक आपका रिजल्ट आया होना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं होता है, अगर आप अपेयरिंग छात्र हैं तो आप पात्र नहीं हैं इसके। दूसरी बात, अगर आपको जैसे 2 विद्यार्थियों के एक बराबर नंबर आ जाते हैं तो फिर उनके लिए आपको जैसे आपका ये NELT से जो ट्रिपल सी होता है या फिर आपका ओ लेवल का सर्टिफिकेट जो होता है वो आपके पास है, या फिर आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष के लिए सेवा दी है या उससे मतलब ज़्यादा है, या फिर आपके पास NCC का भी सर्टिफिकेट है, तो आप इसमें आपको मतलब प्राथमिकता दी जाएगी। तो आप अगर आपके पास हो तो बिल्कुल भी लगाने से डरे ना, बिल्कुल लगाएं। और इसमें आयु सीमा आप देख सकते हैं कि 7/1/2022 को 18 पूरी हो चुकी हो और 22 से अधिक ना हो। लेकिन और जो अपनी छूटें वगैरह हैं वो तो मिलती ही रहती हैं OBC SC को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वैवाहिक स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मैरिड हैं तो कोई बात नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑनलाइन लिखित एग्ज़ाम होगा। इसमें आपको हिंदी 100 नंबर की आएगी, विज्ञान या सामान्य ज्ञान मान लीजिए 100 नंबर का, और ये आपकी रीजनिंग 100 की रहेगी और 100 का मैथ रहेगा अपना जो अर्थमेटिक मैथ होता है। और ऑनलाइन परीक्षा लगभग 2.5 घंटे की होगी, जिसमें 150 मिनट होंगे। और यहाँ पर हम हाइट की बात कर लेते हैं तो 168 मांगी है इनने। OBC सामान्य के लिए 168 और ST के लिए 160, तो ठीक ही है। और यहाँ पर सीना आप देख सकते हैं कि बिना फुलाए हुए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84, मतलब वो 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। और ST के लिए आपको 77 हो और 82 तक आपको फुलाना है, मतलब 5 सेंटीमीटर न्यूनतम फुलना अनिवार्य है। और मैं यहाँ पर महिला अभ्यर्थी भी बिल्कुल ये भर सकते हैं फॉर्म। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि उनके लिए हाइट 152 सेंटीमीटर रखी है और जो ST की वुमेन्स हैं उनके 147 रखी है। और महिलाओं का न्यूनतम वजन 40 किलो होना चाहिए, ऐसा वो पहले से देख लें अपने हिसाब से। और जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की यानी कि लगभग 5 किलोमीटर की दौड़ है जो 28 मिनट में पूरी करनी है। और महिलाओं के लिए यहाँ पर 2.4 यानी कि लगभग 2.5 किलोमीटर जो 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक है। इसके कोई नंबर नहीं है पर क्वालिफाइड करना ज़रूरी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें कितनी छूट है या कितना आरक्षण है। तो ये अनुसूचित जाति है जिसको 21% आरक्षण और 5 वर्ष की छूट मिलेगी आयु में। पर इसका जो जाति प्रमाण पत्र है वो इसमें जो प्रारूप 2 दिया गया है उसके आधार पर होना चाहिए। और ऐसे कलेक्टर SDM अपने या मजिस्ट्रेट ऐसा तहसीलदार वगैरह आप मतलब या समाज कल्याण अधिकारी इनके द्वारा जारी किया होना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए 2% आरक्षण है, 5 वर्ष की छूट है। उनका जाति प्रमाण पत्र भी प्रारूप 2 से होना चाहिए। और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के लिए 27% आरक्षण है और उन्हें भी 5 वर्ष की छूट दी है। और जाति प्रमाण पत्र इसमें प्रारूप 1 होगा, उसके द्वारा होना चाहिए। और यहाँ पर जिला अधिकारी, अतिरिक्त जिला अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट और यहाँ पर तहसीलदार के द्वारा ये सत्यापित होना चाहिए या उनके द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए। और दूसरा EWS जो आर्थिक रूप से जो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी थे उन्हें आरक्षण दिया गया,
वो 10% है। तो इसमें स्वयं का घोषणा पत्र जो प्रारूप 5 में होगा, और आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जो प्रारूप 6 में होगा, वो भी दोनों आवश्यक हैं, और वो भी मजिस्ट्रेट वगैरह या उसके समानांतर लोगों से साइन किए हुए होने। और यहाँ पर आरक्षण है स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के लिए, उनके लिए भी जिला अधिकारी से उनका वो प्रमाण पत्र होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए और महिलाओं के लिए 20% आरक्षण है, किंतु आयु की कोई छूट नहीं है। तो आवेदन पत्र जमा करने से पूर्व की तिथि का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र आपके पास, महिलाओं के पास अवश्य होना चाहिए। और यहाँ पर यूपी पुलिस की तरफ से विशेष टिप्पणियाँ दी गई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, कोई अनुसूचित जाति या जनजाति की कोई स्त्री किसी स्वर्ण पुरुष से विवाह करती है तो उसे विवाह के उपरांत भी पूर्व में अनुमान्य आरक्षण मिलता रहेगा। अगर वो SC ST की मतलब महिला थी और जिसने किसी अनदर कास्ट में शादी की है, तो वो उन्हें आरक्षण बिल्कुल SC ST का ही मिलेगा, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। और कोई जैसे जनरल या OBC कैटेगरी की औरत है जिसने SC ST के मतलब पुरुष से विवाह किया है, तो उसे आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उन्हें पूर्व की तरह मतलब जो आपकी पहले कास्ट थी शादी से पहले, उसी का होना चाहिए। और जो कोई भी जैसे कि कोई कैंडिडेट गोद लिया गया है, तो उसे भी मतलब जिनने गोद लिया है उसे उसकी संतान की तरह माना जाएगा। और अगर वो कैंडिडेट SC ST परिवार से गोद लिया गया है, तो उसे भी SC ST का आरक्षण बिल्कुल मिलेगा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट जो आपकी मतलब इनने 12th मांगी है फिजिक्स मैथ से, वो। और अगर आपके पास यदि वो O लेवल का सर्टिफिकेट हो तो वो अवश्य लगाएं। और अगर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा कम से कम की हो, या NCC का B सर्टिफिकेट, तो उसके लिए आपको विशेष छूट मिलेगी। और आपका मूल निवासी होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र अगर आप OBC SC ST कैटेगरी या मतलब करते हैं तो उसके लिए बिल्कुल चाहिए, और वो भी इसी में होना चाहिए। और अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं या डिस्चार्ज या यूनिट के कमांडर द्वारा आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जो होगा वो UPPBPB.gov.in पर, ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी पुलिस की, उसी पर होगा। तो प्रथम चरण में आपको मूल पंजीकरण करना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय रेफरेंस नंबर एवं पासवर्ड प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो ऐसा आप देख सकते हैं कि न्यू यूज़र में ऐसा होगा। फिर द्वितीय चरण में आपको शैक्षणिक और जानकारी भरनी होगी। उसके बाद आपको तृतीय चरण में शुल्क भरना होगा। और फिर आप जैसा आप अपना फ़ोटो वगैरह इसमें अपलोड होगा। और आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, तो आप कृपया पढ़ लें अगर। बिल्कुल। और यहाँ पर आप सिलेबस भी देख सकते हैं कि ये उसके लिए असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए जो हिंदी वगैरह जो 100 नंबर का सब मांगा गया था, उसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या मतलब पूछा जाएगा। और ये विज्ञान का सिलेबस है, आपका GK वगैरह आप देख लीजिए। और फिर ये भर्ती है अपनी हेड ऑपरेटर के लिए, जिसके लिए उनने मतलब करीब 936 पद निकाले हैं। और ये देख सकते हैं, ये भी 6 जनवरी को निकली हुई भर्ती है, या 2022 में। तो इसके ऑनलाइन आवेदन भी 20 जनवरी से शुरू होंगे और 28 फरवरी को ख़त्म। और इसमें भी शुल्क 400 रुपये रखा गया है। अगर आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल डालें इसमें भी फॉर्म। ऐसा कोई नहीं है कि आप एक ही फॉर्म डाल सकते हैं, आप अगर एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। और इसमें आपको जो डिप्लोमा होता है या पॉलीटेक्निक डिप्लोमा आप बोल सकते हैं, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसे करके अगर आप हैं और सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो आपका 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। बिल्कुल इंजीनियरिंग डिप्लोमा बोलते हैं, कहीं कहीं पॉलीटेक्निक डिप्लोमा बोलते हैं। तो वो और वो उसका रिजल्ट जो है या मार्कशीट आप बोल सकते हैं, वो आपको 28 फरवरी से पहले प्राप्त हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आपको अपेयरिंग माना जाएगा और आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। और इसमें भी आपसे O लेवल का अगर सर्टिफिकेट आप पे है तो बिल्कुल लगाइए। और NCC का वही B सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया अगर हो तो। और आयु भी इसमें 20 से आपकी कम से कम 20 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए 1 जुलाई 2022 को। और 28 अधिकतम रखी गई। उसके बाद फिर छूट वगैरह जो अपनी होनी चाहिए। और चरित्र वगैरह आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन होगा वो फिर उनके हिसाब से होगा, और वो भी क्लियर ही होगा। और यहाँ पर भी ऑनलाइन परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी 100 नंबर, और ये लगभग सेम ही है जैसा अपना असिस्टेंट के लिए है, ऐसा ही हेड के लिए भी है। बस केवल इसमें एजुकेशन का बस अंतर पड़ गया, बाकी मेरे हिसाब से सब सेम ही रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हाइट 168 ही मांगी है सबके लिए, और ST के लिए 160 मांगी गई है। सीना वही 79 84
5 सेंटीमीटर फूला होना चाहिए और महिलाओं को 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है और वज़न लेकिन न्यूनतम 40 किलो ज़रूर होना चाहिए। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं केवल आयु और एजुकेशन में अंतर है, बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छूट वगैरह सब पुरानी जो भर्ती मैंने बताई थी असिस्टेंट की उसके हिसाब से ही दी गई है हेड को भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल डालिए। काफ़ी सारे पद हैं, उसमें करीब 1200 के समथिंग थे और इसमें भी 936 हैं, तो ये हमारे करीब 2100 हो गए। और यहाँ पर वर्कशॉप के लिए जो कर्मचारी की सीधी भर्ती है वो भी 6 जनवरी को पुलिस की तरफ से रिलीज़ की गई थी, पर इसमें पदों की संख्या 120 ही है, ये मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा होनी चाहिए थी। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि वेतन इसमें आपको 21,700 से 69,100 रुपये तक मिलेगा, जैसा आपका फिर प्रमोशन वगैरह होगा या जितना टाइम। और इसकी भी जो पंजीकरण तिथि है वो 20 जनवरी है और लास्ट डेट 28 फरवरी है। उसमें भी शुल्क 400 रुपये ही रखा गया है। अब हम इसकी शिक्षण संस्था वो देख लेते हैं, तो इसमें हाई स्कूल मांगा गया है और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। और ITI में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेडियो एवं टेलीविज़न और कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह जैसे मैकेनिस्ट और रेफ्रिजरेटर, कोपास या ट्रेड जो हैं वो सब उत्तीर्ण होनी चाहिए। पर इसका भी वो रिजल्ट आपका वही रहेगा कि 28 से पहले आया हुआ हो। और इसके बाद भी आपके पास अगर बी सर्टिफिकेट NCC का है या कुछ और है तो बिल्कुल लगाइए। आयु सीमा इसमें देखते हैं हम 20 साल से 28 साल तक दी गई है। उसके बाद आपका जो आपको आरक्षण के हिसाब से जैसे आपको छूट मिल जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका भी लिखित परीक्षा सेम ही है, जैसा देख रहे हैं आप लोग। हिंदी पूछी गई है, सामान्य विज्ञान पूछा गया है और यहाँ पर अपनी मैथ पूछी गई है जो, और उसके अलावा रीजनिंग पूछी गई है। सब 100 नंबर की है और हाइट 168 ही मांगी गई है और महिलाओं के लिए 152, वजन 40 किलो। तो आप लोगों ने देखा यहाँ जैसे कि आप सारी भर्तियाँ एक ही जैसी है, बस थोड़ा सा एक में एज का अंतर है, दूसरी बात थोड़ा सैलरी का अंतर हो सकता है। तो इसलिए आप अगर एलिजिबल हैं तीनों के लिए तो बिल्कुल आप तीनों में फॉर्म भरिए जी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।